ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सिटी के सबसे रिच सीईओ मिस्टर जिन को देखते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं और बताते हैं इनके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अब कोई डिवाइन डॉक्टर ही इनको बचा सकता है। ये सुनकर जिन की ग्रैंडमॉम को बहुत बड़ा शॉक लगता है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद असिस्टेंट जिन को व्हील चेयर पे बैठाकर ग्रैंडमॉम से कहता है सू फैमिली की डॉटर के साथ मिस्टर जिन की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो हमें अब इनकी शादी कर देनी चाहिए, इससे वो ठीक हो सकते हैं। जिन कहता है नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। ग्रैंडमॉम कहती है हो सकता है तुम इस तरह से ठीक हो जाओ, मैं कल ही सू फैमिली के पास जाऊंगी। दूसरी ओर सू फैमिली की डॉटर वेइवेई कहती है मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो तो मरने वाला है। उसके डैड कहते हैं तुम इतने बड़े सीईओ से शादी करने से मना कैसे कर सकती हो। तो वेइवेई की मॉम उन्हें एक आइडिया देती है। इसके बाद हम फीमेल लीड यान को देखते हैं जो कि माउंटेन्स में रहती है। जब उसके मास्टर आते हैं तो यान उनसे कहती है आप तो सिटी से बहुत सारे पैसे कमा कर आए होंगे ना। मास्टर जो कि एक डिवाइन डॉक्टर हैं कहते हैं नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लाया हूँ। फिर यान उनके सामान को चेक करती है और कहती है आप ये बेकार की चीजें क्यों लाए हैं। मास्टर कहते हैं ये सब मुझे बहुत सारे लोगों का इलाज करने के बदले में मिलता है। फिर मास्टर यान को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं तुम्हें अब सिटी में जाकर शादी करनी होगी। यान वो कार्ड देखकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन, ग्रैंडमॉम और असिस्टेंट सू फैमिली से मिलने आते हैं, लेकिन एक सर्वेंट उन्हें बताता है मास्टर अभी घर पे नहीं है। तो ग्रैंडमॉम गुस्से में कहती है मैंने कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, फिर भी वो लोग घर पर नहीं है। जिन कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन जाते वक्त उसकी व्हील चेयर अनबैलेंस होकर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यान उसे बचा लेती है। इसके बाद वो सब लोग सू फैमिली के घर पर होते हैं। जिन कहता है सर्वेंट ने तो कहा था कि आप घर पे नहीं हैं। मिस्टर सू हंसते हुए यान को पकड़कर कहते हैं ये मेरी डॉटर है और ये आपसे शादी करने के लिए तैयार है। जिन कहता है मुझे तो ये बताया गया था कि सिर्फ वेइवेई ही आपकी डॉटर है। वेइवेई की मॉम कहती है यान वेइवेई की सिस्टर है, ये माउंटेन्स में रहती थी। लेकिन तभी यान कहती है नहीं, मैं इससे शादी नहीं करने वाली। तो जिन कहता है अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो एग्रीमेंट के $1 बिलियन वापस करो, फिर ये एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही यान तुरंत अपना स्टेटमेंट बदल देती है और कहती है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिन कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हें पिक करने किसी को भेज दूंगा और हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर वेइवेई इससे कहती है तुम बहुत लक्की हो कि तुम्हारी शादी इतने बड़े सीईओ से हो रही है। ये कहकर वो चली जाती है। फिर यन अपने डैड से शादी की शॉपिंग के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। यान कहती है तो फिर मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो उसके डैड कहते हैं इसे पैसे दे दो। तो उसकी मॉम उसे अपना कार्ड दे देती है। दूसरी तरफ जिन असिस्टेंट को कहता है ग्रैंड मॉम सही कहती है, हमें एक डिवाइन डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। तभी यान उनके पास से बहुत तेज भागकर जाती है तो जिन शॉक होता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो लोग सर्टिफिकेट लेने पहुंचते हैं तो यान यहाँ अजीब सी ड्रेस पहनकर आ जाती है। जिन उसे कहता है तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। यान कहती है शादी पर रेड ड्रेस ही पहनते हैं ना। तो जिन असिस्टेंट से यान की ड्रेस चेंज करवाने को कहता है। फिर यान चेंज करके आती है और कहती है ये शर्ट कितनी अनकंफर्टेबल है। फिर जिन उसकी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करने के लिए क्लोज आता है तो यान मन में सोचती है मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही है। इसके बाद अंदर उनकी फोटो क्लिक की जाती है तो यान काफी फनी लग रही होती है। फिर वो लोग सर्टिफिकेट्स लेकर बाहर आते हैं तो जिन असिस्टेंट से कहता है कल हम एक ऑक्शन इवेंट में जाएंगे और वहां हमें एक डिवाइन डॉक्टर मिल सकता है। यान कहती है क्या आप अपने ट्रीटमेंट के लिए डिवाइन डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। जिन कहता है हाँ, अब मुझे सिर्फ डिवाइन डॉक्टर ही बचा सकता है। तो यान कहती है मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। असिस्टेंट कहता है बॉस को एक्सपर्ट डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए तो आप कैसे करेंगी। यान कहती है डॉक्टर यांग मेरे मास्टर हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं। वो जब माउंटेन्स से नीचे आते हैं तो काफी सारे लोग उनसे अपना क्योर करवाते हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे तो ये कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर लग रहे हैं। फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो पास में एक लड़का बेहोश हो जाता है। यान उसे देखकर असिस्टेंट को एक मेडिसिन देती है और उस लड़के को खिलाने के लिए कहती है। फिर असिस्टेंट उस लड़के को वो मेडिसिन खिलाता है तो वो लड़का तुरंत होश में आ जाता है। तो जिन मन में सोचता है इसकी मेडिकल स्किल्स काफी अच्छी हैं, ये मुझे भी ठीक कर सकती है। इसके बाद वे लोग घर पर आते हैं तो ग्रैंडमॉम यान को देखकर खुश हो जाती है और उसे उसका बेडरूम दिखाती है। यान रूम देखकर खुश हो जाती है। फिर ग्रैंडमॉम उन दोनों को बेडरूम में छोड़कर असिस्टेंट के साथ बाहर चली जाती है। जिन उससे कहता है तुमने कहा था तुम मुझे ठीक कर दोगी। तो यान उसे उठाकर बेड पर बिठा देती है और उसके क्लोज आकर उसकी पल्स चेक करती है तो जिन शॉक हो जाता है। फिर वो अचानक उसका पैंट निकाल देती है। वहीं ग्रैंडमा और असिस्टेंट बाहर खड़े ये सब सुन रहे होते हैं। फिर यान कुछ नीडल निकालकर उसकी लेग्स पर लगाती है और उसकी लेग पर एक्यूपंक्चर मसाज करने लगती है और कहती है
किसी पॉइजन की वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हुई है। ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ग्रैंडमॉम खुश होती हैं कि जिन आज हैप्पी लग रहा है और यान से कहती हैं, अगर तुम मुझे जल्दी से एक ग्रैंडसन दोगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट में 1 बिलियन दूंगी। यान इस बात पर खुश हो जाती है। फिर ग्रैंडमॉम जिन से कहती है, क्या तुम्हें कोई डिवाइन डॉक्टर नहीं मिला? यान कहती है, मैं इन्हें क्योर करूंगी। तभी गार्ड आता है और बताता है, बॉस आपके अंकल मिलने आए हैं। फिर वो लोग उनसे मिलते हैं। अंकल कहते हैं, मैं यहाँ अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने आया हूँ। तो यान मजाक में उनसे कहती है, आपको देखकर लगता है एल्कोहल की वजह से आपको कोई डिजीज हो गया है। इस पर अंकल गुस्सा होते हैं और मन में सोचते हैं ये लड़की चालाक लगती है। तभी जिन को याद आता है, यान ने बताया था कि कोई मुझे पॉइजन दे रहा है जिससे मैं चल न सकूं और मेरे मॉम डैड नहीं है। उनके बाद अंकल ही कंपनी को संभालते हैं, कहीं ये ही तो मुझे पॉइजन नहीं दे रहे। तभी यान कहती है, आपके मसाज का टाइम हो गया है और उसे ले जाने लगती है। तो अंकल कहते हैं, तुम कैसे इसका इलाज कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है? जिन कहता है, मुझे लगता है आप चाहते हैं कि मैं कभी ठीक ना हूँ। अंकल कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं बस वरीड हूँ। जिन कहता है, अगर ऐसा है तो यान यही मुझे क्योर करेगी। तो यान अपनी नीडल निकाल कर उसे लगाती है और उसे उठने को कहती है। तो जिन थोड़ा कोशिश करता है और खड़ा हो जाता है। उसे देखकर ग्रैंडमॉम खुश हो जाती है। फिर जिन चलने की कोशिश करता है और फिसलकर यान पर गिर जाता है और एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। इसके बाद ग्रैंडमॉम खुश होकर कहती हैं, क्या अब ये चलने लग जाएगा? अंकल कहते हैं, मुझे नहीं लगता, वैसे भी जिन के पास अब कम टाइम है। जिन कहता है, हम एक डिवाइन डॉक्टर ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी उसकी कोई न्यूज नहीं है। क्या आपको पता है इस बारे में? अंकल कहते हैं, मैं भी ट्राई करूंगा ढूंढने का। फिर अंकल के जाने के बाद यान जिन से कहती है, मुझे तो आपके अंकल अच्छे आदमी नहीं लगे, मुझे लगता है यही आपको पॉइजन दे रहे हैं। ग्रैंडमा ये सुनकर शॉक हो जाती हैं और उनको अंकल पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो जिन कहता है, अभी ये कंफर्म नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए और अभी हमें जल्दी से कोई डिवाइन डॉक्टर ढूंढना होगा। तो यान कहती है, ओ क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं आपको क्योर कर सकती हूँ? तो ग्रैंडमॉम कहती है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, अभी तुम तैयार हो जाओ, आज रात में हम एक ऑक्शन इवेंट में जाएंगे। तो यान अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अंकल ऑफिस से निकल रहे होते हैं। तभी एक लड़की आकर कहती है, तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और उन्हें पैसे भी नहीं देते, मुझे मेरे पैसे दो। अंकल कहते हैं, तुम कौन हो और ये सब क्या बोल रही हो? वो लड़की कहती है, तुमने मुझे यूज करके छोड़ दिया और अब तुम मुझे जानने से भी इनकार कर रहे हो। पीछे खड़े एम्प्लॉइज अंकल के बारे में बातें करने लगते हैं। अंकल कहते हैं, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। वहीं यान और जिन भी छुपकर ये तमाशा देख रहे होते हैं। जिन कहता है, क्या ये तुमने ही किया है? यान कहती है, नहीं, ये लड़की रियल है, मैंने तो बस इसे अंकल की सच्चाई बता दी। जिन कहता है, तो अब अंकल का हार्ड टाइम शुरू हो गया है। जब आंटी को ये सब पता चलेगा तो वो इन्हें छोड़ेगी नहीं। इसके बाद घर पर जिन और ग्रैंडमा यान के ड्रेसअप होकर आने का वेट कर रहे होते हैं। जब यान तैयार होकर आती है तो ग्रैंडमा खुश होकर कहती हैं, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। फिर वे लोग ऑक्शन इवेंट में आते हैं और यान तो खाने को देखकर टूट पड़ती है। तभी असिस्टेंट जिन को बताता है, मिस्टर हाउ भी ऑक्शन में आएंगे और उन्हें कोई डिवाइन डॉक्टर का पता होगा। जिन कहता है, ठीक है, हम उनसे मिलेंगे। वहीं इवेंट में वेई वेई भी होती है। वो यान को देखकर उसके पास आती है और कहती है, मैंने सुना है तुम लोगों को कोई डिवाइन डॉक्टर नहीं मिल रहा और जिन जल्द ही मरने वाला है। यान कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वेई वेई कहती है, सबको पता है उसके पास कितना टाइम बचा है, अगर उसे कुछ हो जाए तो हमारे पास वापस मत आना। तभी जिन आता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा? वेई वेई कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो यान जिनसे कहती है, तुम सबको खड़े होकर दिखा दो। जिन खड़ा होता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वेई वेई कहती है, तुम तो ठीक हो रहे हो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर जिन बैठ जाता है और यान से कहता है, चलो ऑक्शन शुरू होने वाला है। यान जाते हुए थोड़ी स्वीट्स और उठा लेती है। इसके बाद वो ग्रैंडमा के पास आते हैं। ग्रैंडमा यान को फोन में अंकल की फोटो दिखाती है और कहती है, देखो उस लड़की के साथ पकड़े जाने पर अंकल की वाइफ ने उनका क्या हाल किया। यान ये देखकर काफी हंसती है। तभी ऑक्शन शुरू हो जाता है और मिस्टर हाउस स्टेज पर आते हैं। वो यान को देखकर सोचते हैं, ये यहाँ क्या कर रही है। फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक लेडी स्टेज पर आती है और ऑक्शन शुरू करती है। फिर वहाँ कुछ एंटीक्स लाए जाते हैं और उन एंटीक्स को देखकर यान कहती है, इन चीजों को कौन खरीदेगा? जिन कहता है, इनकी बहुत वैल्यू है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम खरीद लेंगे। तो यान खुश हो जाती है और कहती है, मेरे मास्टर भी सिटी से ऐसी चीजें लाते थे। इस पर वाई वेई कहती है, ये सारे एंटीक्स मिस्टर हाउ ने खुद कलेक्ट
कलेक्ट किए हैं और तुम कह रही हो कि ये सब फेक है। क्या तुम मिस्टर हाउ को ऑफेंड करना चाहती हो? तो यान को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश हो जाती है। फिर ऑक्शन में एक एंटीक जार की बिडिंग 1 मिलियन से स्टार्ट होती है तो यान शॉक हो जाती है और कहती है, इसका मतलब मेरे पास जो चीजें हैं वो भी इतनी ही एक्सपेंसिव होंगी, मैं तो रिच हो जाऊंगी। जिन हंसता है और कहता है, तुम रिच होने के बाद क्या करोगी? यान कहती है, मैं तो डिलीशियस खाना खरीदूंगी। फिर एक पेंटिंग पर बिड स्टार्ट होती है, लेकिन उसका ऑथर अननोन होता है और कोई भी उसे खरीदने के लिए बिड नहीं लगाता। लेकिन यान अपनी पावर से देख लेती है कि वो पेंटिंग वैल्यूएबल है और उस पर बिड लगा देती है। वेइवेई कहती है, तुम ये कैसे खरीदोगी? तो यान कहती है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए खरीदेंगे। फिर जिन उसे अपना कार्ड दे देता है और यान खुश होकर उसे किस करती है। वेइवेई कहती है, ये एक यूजलेस पेंटिंग है, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। यान कहती है, इसकी प्राइस 200 मिलियन है। तो वेइवेई उस पर हंसती है। इसके बाद यान ये बिड जीत जाती है और वो खुश होकर जिन से कहती है, इससे मैं तुम्हें और ज्यादा अर्न करके दूंगी। वेइवेई कहती है, जिन ने इसमें अपने पैसे वेस्ट किए हैं। तभी यान इस पेंटिंग को कट करके इसके अंदर से रियल पेंटिंग निकालकर सबको दिखाती है और कहती है, ये एक प्राचीन डायनेस्टी की पेंटिंग है। सब लोग पेंटिंग देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो मास्टरपीस है। लेकिन वेइवेई कहती है, ये पेंटिंग रियल पेंटिंग की कॉपी है। सब लोग ये जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। तभी मिस्टर हाउ अपना फेस यान से छुपाते हुए यहाँ आते हैं और कहते हैं, मैं इस ऑक्शन का अप्रेजर हूँ। फिर वो पेंटिंग को देखकर बताते हैं कि ये पेंटिंग बिल्कुल असली है। वेइवेई कहती है, तुम दोनों मिले हुए हो और ये आदमी झूठ बोल रहा है। मिस्टर हाउ कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। वेइवेई कहती है, मैं अपने मास्टर को कॉल करती हूँ, वो यहाँ आकर सबको सच बताएंगे। तभी असिस्टेंट जिन से कहता है, क्या आपको मैम की बात पर यकीन है? जिन कहता है, पेंटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर लियांग को जल्दी यहाँ बुला लो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ और तमाशा हो। इसके बाद वेइवेई के मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं, मैं एंटीक एसोसिएशन का सर्टिफाइड अप्रेजर हूँ। फिर वो पेंटिंग देखकर कहते हैं, ये पेंटिंग तो फेक है। तो यान शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं ये पेंटिंग रियल है। वेइवेई कहती है, इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि तुम और लोगों को धोखा न दे सको। तभी जिन उसके मास्टर से कहता है, क्या मिस्टर लियांग को पता है कि आप यहाँ हो? तो मास्टर डर जाते हैं और कहते हैं, तुम बात मत बदलो, ये पेंटिंग फेक है। यान कहती है, ये पेंटिंग मेरी है, तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो सब लोग भी कहने लगते हैं, ये पेंटिंग फेक है, इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो जिन असिस्टेंट से कहता है, मिस्टर लियांग को जल्दी यहाँ आने के लिए कहो। तभी वेइवेई यान से पेंटिंग खींचने लगती है, लेकिन यान उसे पेंटिंग नहीं देती। लेकिन उसके मास्टर यान से पेंटिंग को छीन लेते हैं और फाड़ने लगते हैं। तभी मिस्टर लियांग आ जाते हैं और सबको बताते हैं, वेइवेई के मास्टर को फ्रॉड करने के कारण 4 महीने पहले ही एंटीक एसोसिएशन से निकाल दिया गया था और अब इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एंटीक वेरीफाई करने की। तो मास्टर डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हाउ कहते हैं, ये पेंटिंग रियल है, लेकिन ये लड़की मेरी बात मान नहीं रही। वेइवेई कहती है, मैं नहीं मानूंगी। यान कहती है, तो फिर इस पर बैट लगाते हैं, अगर ये रियल है तो इसकी जितनी प्राइस है तुम मुझे उतने पैसे दोगी। जिन कहता है, इस पेंटिंग की वर्थ 200 मिलियन है। तो वेइवेई के डैड उससे कहते हैं, क्या तुम वाकई में इस पर बेट लगाओगी? वो कहती है, डैड ये झूठ बोल रही है, हम ये बेट जीत जाएंगे। फिर वो यान को कहती है, अगर तुम बेट हार गई तो तुम मुझे क्या दोगी? जिन कहता है, हम तुम्हें 200 मिलियन देंगे। वेइवेई कहती है, तुम इसका यकीन कैसे कर रहे हो? ये तो झूठ बोल रही है। जिन कहता है, मुझे पता है ये डेफिनेटली जीतेगी। फिर मिस्टर लियांग पेंटिंग को देखने लगते हैं तो वेइवेई पेंटिंग पीछे कर लेती है और कहती है, आपको जिन ने यहाँ बुलाया है तो आप भी झूठ ही बोलेंगे। मिस्टर लियांग गुस्से में कहते हैं, तुम एंटीक एसोसिएशन के चेयरमैन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तो सब वेइवेई को माफी मांगने के लिए कहते हैं। वेइवेई उनसे माफी मांगनी पद्धति है। जिन कहता है, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो ये बैट कैंसिल कर देते हैं। वेइवेई कहती है, लगता है तुम्हें डर लग रहा है इसलिए तुम कैंसिल करने की बात कर रहे हो। जिन कहता है, तो फिर हम ये बैट कैंसिल नहीं करेंगे। इसके बाद मिस्टर लियांग पेंटिंग को चेक करते हैं और बताते हैं, ये पेंटिंग बिल्कुल ऑथेंटिक है। वेइवेई ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसके डैड उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और चले जाते हैं। फिर मिस्टर लियांग मिस्टर हाउ को देखकर कहते हैं, तुम कौन हो? तभी मिस्टर हाउ की कैप गिर जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि वो डिवाइन डॉक्टर मिस्टर यांग के स्टूडेंट हैं। वेइवेई भी उन्हें देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम गुस्से से उसे यहाँ से ले जाती है। जिन कहता है, मैंने आपके बारे में सुना है, मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मेरी इलनेस एक डिवाइन डॉक्टर ही क्योर कर सकते हैं। मिस्टर लियांग,
जिनसे कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, डिवाइन डॉक्टर जल्द ही सिटी में आने वाले हैं। ये सुनकर यान शॉक हो जाती है तो मिस्टर हाउ उसे साइड में ले जाकर कहते हैं ये मास्टर की इज्जत का सवाल है, मास्टर एक गैम्बलर है, तुम उनके बारे में यहाँ किसी को मत बताना। यान कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं मास्टर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वो जिन के पास जाती है। जिन कहता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। मिस्टर हाउ कहता है हम माउंटेन्स में कल्चरल चीजें कलेक्ट करते टाइम मिले थे। फिर वे लोग जा रहे होते हैं तो मिस्टर हाउ जिन से कहता है आप डॉक्टर मत ढूंढिए, यान आपको ठीक कर देगी। जिन कहता है आप कह रहे हैं तो ठीक है, अब से यान ही मुझे क्योर करेगी। फिर वो लोग चले जाते हैं और वेई छुपकर उन्हें देख रही होती है और सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर लियांग और मिस्टर हाउ इसका साथ क्यों दे रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में यान जिन का ट्रीटमेंट कर रही होती है और उसे कहती है अब तुम चलकर देखो। जिन कहता है क्या अब मैं चल सकता हूँ। जिन चलने की कोशिश करता है। फिर वो 2 कदम चलकर यान को हग कर लेता है। यान उसे दूर करती है और कहती है ज्यादा समय खड़े रहना ठीक नहीं है और मैं डिटॉक्सिफाई करने का तरीका ढूंढ रही हूँ, हमें मास्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद यान अपने मास्टर से कॉल पर बात कर रही होती है। मास्टर उसे बताते हैं मैं जल्द ही आ रहा हूँ। फिर कॉल कट करने के बाद जिन कहता है क्या तुम्हारे मास्टर आ रहे हैं। यान कहती है हाँ, लेकिन क्या मेरे मास्टर यहाँ रुक सकते हैं। जिन कहता है हाँ बिल्कुल। यान कहती है मास्टर के पास डिटॉक्सिफाई के बहुत सारे तरीके हैं। जिन ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है यान को सू फैमिली ने तुरंत बुलाया है। जिन कहता है कोई इमरजेंसी होगी तभी उन्होंने तुम्हें इतना अर्जेंट बुलाया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यान कहती है नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। इसके बाद जब यान उनके घर आती है तो वेई उसे डिवोर्स पेपर साइन करने को कहती है। यान कहती है मैं साइन नहीं करूंगी। तो उसके डैड कहते हैं जिनसे तुम्हारी शादी इसलिए कराई गई थी क्योंकि वो कुछ दिनों में मरने वाला था, लेकिन अब वो ठीक हो रहा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से वेई उससे शादी करेगी। तभी जिन वहाँ खुद चलते हुए आता है और कहता है पता नहीं आपके पास ये बात बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे है। वेई की मॉम कहती है अगर हमें पता होता कि तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे तो हम कभी तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाते। वेई कहती है मुझे पता है तुम डिवाइन डॉक्टर ढूंढ रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उन्हें ढूंढ लिया है। फिर वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर बताते हैं मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का इंचार्ज हूँ। ये सुनकर यान शॉक हो जाती है। जिन कहता है मेरी फैमिली 2 साल से डिवाइन डॉक्टर ढूंढ रही है और मुझे कल ही पता लग गया था कि आप सिटी में आने वाले हैं। ये सुनकर डॉक्टर शॉक होकर कहते हैं मैंने तो इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताया था। फिर वेई उन्हें जिन के डिजीज के बारे में बताती है तो डॉक्टर जिन की पल्स चेक करते हैं और कहते हैं इसके पास कम समय है पर मैं इसे ठीक कर दूंगा। जिन पूछता है मेरा ट्रीटमेंट करने के बदले आपकी क्या डिमांड है। तो यान उससे कहती है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तभी वेई कहती है अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो ही डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। जिन कहता है मैं किसी भी कंडीशन में यान को डिवोर्स नहीं दूंगा। वेई की मॉम कहती है ये माउंटेन्स में रहने वाली लड़की है, इसे पैसे दो और वापस भेज दो। जिन डॉक्टर से कहता है आप तो एक डिवाइन डॉक्टर हैं तो फिर दूसरों की शादियों में क्यों दखल दे रहे हो। वेई कहती है इनको मैंने बुलाया है इसलिए ये मेरी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं ये तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम इससे शादी कर लो। जिन कहता है यान ने भी माउंटेन्स में कल्टीवेशन सीखा है और इसने कहा है ये मुझे ठीक कर देगी। वेई कहती है ये तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगी। तो असिस्टेंट कहता है वेई ठीक कह रही है, डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकते हैं। फिर वो डिवोर्स पेपर उठाकर यान को साइन करने के लिए देता है। यान कहती है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं कि मैं तुम्हें क्योर कर सकती हूँ। जिन कुछ बोलने ही लगता है कि तभी वेई कहती है मुझे पता है तुम डिवाइन डॉक्टर को ही चुनोगे। तो यान गुस्से में डिवोर्स पेपर साइन कर देती है और चली जाती है। जिन उसके पीछे जाने लगता है लेकिन असिस्टेंट उसे रोक लेता है। फिर वेई डिवोर्स पेपर्स उठाकर जिन को देती है और साइन करने को कहती है। तो जिन उससे कहता है तुमने जो किया है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वेई कहती है अब जिन जल्द ही मुझसे शादी कर लेगा। फिर डॉक्टर कहते हैं तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पैसे दोगी क्योंकि मैं फ्री में इलाज नहीं करता। तो वेई उसे अपना कार्ड दे देती है। डॉक्टर खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। फिर वो अपने रूम में आकर कहते हैं ये लोग कितने बेवकूफ हैं, लेकिन अब मुझे जल्दी से इनसे और पैसे लेकर यहाँ से भागना होगा। दूसरी तरफ यान रोते हुए अपना सामान पैक कर रही होती है। फिर वह सामान लेकर बाहर आती है तो ग्रैंडमॉम उससे पूछती है कहाँ जा रही हो तुम। यान कहती है जिन मुझे डिवोर्स दे रहा है। फिर वो जाने लगती है तो वो जिन से टकरा जाती है। जिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो, और उसे अपने साथ अंदर ले आता है। यान कहती है तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जिन कहता है मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
फिर वो डिवोर्स पेपर्स फाड़ देता है और कहता है मुझे शक है कि वो डॉक्टर फेक है। ये सुनकर ग्रैंडमॉम कहती हैं क्या तुम्हें डिवाइन डॉक्टर मिल गए? तभी असिस्टेंट आकर कहता है सो फैमिली ने डॉक्टर ढूंढ लिया है। वो चाहते हैं कि बॉस यान को छोड़कर वेइवेई से शादी कर ले, तभी डॉक्टर इसको क्योर करेगा। ग्रैंडमॉम कहती है डॉक्टर ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर जिन यान से कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है मेरा डिजीज पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि डिवाइन डॉक्टर ने कहा है कि ये डिजीज जन्मजात है। यान कहती है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो जिन कहता है तो फिर डेफिनेटली वो डॉक्टर फेक है। तभी असिस्टेंट के फोन में मैसेज आता है और वो बताता है सो फैमिली ने एक मीटिंग रखी है जिसमें सिटी के सभी सेलिब्रिटीज को डिवाइन डॉक्टर से मिलने के लिए इनवाइट किया है। तभी एक गार्ड आकर उन्हें सो फैमिली इनविटेशन कार्ड देता है। यान कहती है डिवाइन डॉक्टर ने गलत बीमारी बताई है, मतलब वो वर्थी नहीं है, हम कल इसका पता करेंगे। फिर ग्रैंडमॉम यान से कहती हैं अब तो तुम नहीं जाओगी ना? यान कहती है मैं जाऊंगी, इसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। जिन कहता है ऐसा नहीं है, अब मुझे तुम पर ट्रस्ट है। लेकिन यान गुस्से में जाने लगती है और जैसे ही वो गेट खोलती है तो सामने अपने मास्टर को देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मास्टर कहते हैं मैं तुमसे मिलने आया हूँ। यान शॉक होती है। फिर उन्हें अंदर लाया जाता है। मास्टर यांग कहते हैं तुम लोग अलग क्यों हो रहे हो? जिन कहता है मेरी गलती है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता। फिर मास्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी बीमारी अजीब है लेकिन ये क्योर हो सकती है, लेकिन इसकी मेडिसिन लाना बड़ा मुश्किल है। तो ग्रैंडमॉम कहती हैं मेडिसिन कहाँ से मिलेगी? हम मंगवा लेंगे। मास्टर कहते हैं ये डिजीज आइसबर्ग माउंटेन्स में उगने वाले नेचुरल लोटस से ही सही हो सकता है, लेकिन वो फेक डॉक्टर है। यान कहती है हमें उसे एक्सपोज करना होगा। मिस्टर यांग कहते हैं यहाँ एक डिवाइन डॉक्टर है जो पैसों के लिए फ्रॉड कर रहा है, इसे अरेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद जिन यान को हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तो मिस्टर यांग कहते हैं जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तुम दोनों का साथ रहना सही नहीं है। यान कहती है हमारे बीच वैसा रिलेशनशिप नहीं है। ग्रैंडमॉम कहती हैं ये दोनों अलग ही सोते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। फिर यान चली जाती है और मास्टर कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे लिए सही मेडिसिन लेकर नहीं आता तब तक यान ही तुम्हें क्योर करेगी। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों सुफैमिली के इवेंट में आते हैं। वेइवेई उनको देखकर जिन के पास आती है और कहती है मुझे पता था तुम मेरे लिए जरूर आओगे, लेकिन कुछ लोग तो बेशर्मी से यहाँ आ गए। यान कहती है हमने अभी डिवोर्स नहीं लिया है। ये कहकर वो चली जाती है। फिर जिन उसे डॉक्टर के बारे में पूछता है तो वेइवेई कहती है वह लॉज में है, वैसे तुम मेरी कंडीशंस के लिए एग्री हो ना? लेकिन जिन बिना जवाब दिए यान के पास चला जाता है और उससे कहता है तुम मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। यान कहती है मुझसे दूर रहो तुम, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। तो जिन उसके क्लोज आता है और कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। यान उसे दूर हटाकर कहती है मुझसे दूर रहो। दूसरी तरफ वेइवेई उन्हें देखकर जलने लगती है। उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं इसे भी इसकी मॉम की तरह मार दूंगी। ये सुनकर वेइवेई खुश हो जाती है। फिर वेइवेई अनाउंस करती है हमने डिवाइन डॉक्टर को ढूंढ लिया है और आज वो हमारे कहने पर यहाँ आए हैं। फिर वो फेक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबको ठीक कर दूंगा। जिन कहता है क्या आप रिच और पुअर सभी लोगों को एक जैसा क्योर करेंगे? तभी एक आदमी डॉक्टर से कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे ठीक कर दो। तो डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। फिर एक उनसे लेडी अपने बेटे का इलाज करने के लिए कहती है। इसी तरह और भी लोग इलाज की गुहार लगाने लगते हैं। वेइवेई उनसे कहती है यहाँ मैश क्रिएट मत करें। फिर वो गार्ड से इन लोगों को बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी जिन कहता है तुम इन्हें इसलिए निकाल रही हो क्योंकि डॉक्टर इन्हें ठीक नहीं कर सकता। वेइवेई कहती है नहीं, इससे तुम्हारे ट्रीटमेंट में देरी हो जाएगी। यान कहती है हमें जल्दी नहीं है, तुम इनका इलाज करवा सकती हो। डॉक्टर कहते हैं आपने सही कहा, लेकिन मुझे वेइवेई ने पहले कहा था तो मैं पहले जिन का ट्रीटमेंट करूंगा। फिर वेइवेई गार्ड्स को उन्हें निकालने का ऑर्डर देती है। जिन कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इन लोगों को अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो डॉक्टर मान जाते हैं और वो एक लड़के को चेक करते हैं और उसकी सही बीमारी बता देते हैं और लड़के से इसकी वजह पूछते हैं। लड़की की मॉम बताती है इसे पैरासाइट हुआ है। तभी यान आती है और लड़के की पल्स चेक करती है तो उसे भी यही पता चलता है। फिर डॉक्टर उस लड़के को अंदर ले जाकर उसका इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाता है। फिर यान उस लड़के से कहती है मैं तुम्हारी पल्स चेक करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का मना कर देता है और जाने लगता है। तभी यान को उसकी नेक पर खून दिखता है तो वो पूछती है तुमने इसे वॉर्म से ठीक किया है? डॉक्टर कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इस उम्र में इतना सब पता होगा। हाँ, मैंने वॉर्म से इसे ठीक किया है, लेकिन ये ठीक तो हो गया ना? यान कहती है लेकिन इससे इसे इंसेक्ट एपिडेमिक हो जाएगा और ये मर जाएगा। डॉक्टर कहता है लेकिन इसका पैरासाइट तो निकल गया ना? यान उसकी पल्स चेक करती है और कहती है मास्टर ने बताया था कि ये इंसेक्ट इंसान को मार देते हैं। तो डॉक्टर गुस्से में उससे कहते हैं तुम मुझ पर बार बार शक कर रही हो, मैंने 10 साल रिसर्च करके ये स्किल हासिल की है। फिर वेइवेई यान से कहती है
मुझे लगता है तुम डिवोर्स के डर से ये सब कर रही हो। फिर वो यान को निकालने के लिए गार्ड्स को बुलाने लगती है। तभी मिस्टर लियांग यहाँ आ जाते हैं तो डॉक्टर उनको देखकर छुप जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर लियांग कहते हैं, डिवाइन डॉक्टर कहाँ है? जैसे ही मुझे पता चला कि वो सिटी में आ चुके हैं तो मैं उनसे मिलने चला आया। वेई वेई कहती है, वो तो चले गए। फिर असिस्टेंट मिस्टर लियांग को सारी बात बता देता है। मिस्टर लियांग कहते हैं, वॉर्म से तो इंसान बीमार होकर मर जाता है, एक डिवाइन डॉक्टर ट्रीटमेंट में उसका यूज कैसे कर सकता है? तभी वो लड़का गिर जाता है। यान उसे चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसे हाई फीवर है। वेई वेई कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? यान गुस्से में कहती है, तुम्हारे डॉक्टर झूठे हैं। जब मिस्टर लियांग आए तो वो भाग गए क्योंकि वो फ्रॉड है। इसके बाद वेई वेई डॉक्टर को कॉल करती है लेकिन डॉक्टर कॉल नहीं उठाते। फिर वो अपने घर पे कॉल करती है तो गार्ड उसे बताता है डॉक्टर काफी जल्दी में अपनी चीजें लेकर भाग गए हैं। इससे शॉक होकर वेई वेई नीचे गिर जाती है और कहती है, वो झूठे कैसे हो सकते हैं? यान कहती है, तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए पुलिस को कॉल करूं? फिर बाकी लोग भी कहने लगते हैं, उस फ्रॉड डॉक्टर ने हमसे भी ट्रीटमेंट के लिए पैसे लिए थे। वे सभी लोग काफी गुस्से में होते हैं और वेई वेई को पकड़ लेते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन असिस्टेंट से पूछता है, सो फैमिली में क्या चल रहा है? असिस्टेंट कहता है, लोग इन पर बहुत गुस्सा हैं, पर हैरानी ये है कि सो फैमिली ने उनके पैसे लौटा दिए हैं। जिन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सो फैमिली के पास इतने पैसे कहाँ से आए? असिस्टेंट कहता है, आपके अंकल वेई वेई से मिले हुए हैं। जिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। फिर वो उठकर यान के पास चला जाता है। उसे देखकर यान कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जिन बात करते करते उसके करीब आने लगता है पर यान उसे दूर कर देती है और यहाँ भाग जाती है और रिवर के ब्रिज पर पहुंचकर वो कूदने ही वाली होती है। तभी एक लड़की उसे रोक लेती है। यान उसे देखकर उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो लड़की उसकी एल्डर सिस्टर लियान होती है। फिर दोनों पास ही बैठ जाती हैं। लियान पूछती है, तुम रिवर में जंप करने क्यों जा रही थी? यान कहती है, अगर आप किसी से मिले और आपके चीक्स रेड हो जाए तो इसका मतलब क्या है? लियान मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें तो प्यार हो गया है। यान कहती है, ऐसा है क्या? पर मैं तो उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ। लियान कहती है, मतलब तुम्हें शादी के बाद प्यार हुआ और अब तुम डिवोर्स ले रही हो? तो यान उसे सब कुछ बता देती है। लियान कहती है, तुम अपनी फैमिली के पास वापस चलो, मैं भी मिलना चाहती हूँ तुम्हारे हस्बैंड से। फिर यान उसे अपने साथ ले जाती है और रास्ते में बताती है, मेरे हस्बैंड बहुत रिच हैं और मेरी ग्रैंड मॉम भी बहुत अच्छी हैं। इन्हीं बातों के दौरान वो जिन और वेई वेई को साथ में देखती है। वेई वेई जिन को अंदर ले जाती है। ये देखकर यान को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों भी उनके पीछे जाती हैं और छुपकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। वेई वेई उन्हें देख लेती है और यान को जलाने के लिए जिन के करीब आने की कोशिश करती है। वेई वेई जिन से कहती है, मुझे यान के बारे में तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें यान की मॉम का एक पेंडेंट देने आई हूँ। जिन कहता है, बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वेई वेई कहती है, तुम्हारे ऑफिस में मुझे सेक्रेटरी की सीट चाहिए। जिन गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वेई वेई पेंडेंट वापस उठाने लगती है लेकिन जिन उसे रोक कर कहता है, ठीक है मैं अरेंजमेंट करता हूँ लेकिन फिलहाल तुम मुझसे दूर रहो। वेई वेई कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी अचानक पीछे एक शीशा टूट जाता है। जिन कहता है, लगता है गॉड ने भी साइन दिया है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो पेंडेंट लेकर चला जाता है। इसके बाद अंकल यहाँ आते हैं। वेई वेई कहती है, आप क्यों चाहते हैं कि मैं जिन की कंपनी में काम करूँ? अंकल कहते हैं, इसी तरह तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि तुम जिनके करीब आ सको। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मेरे 100 मिलियन इतने आसानी से पूरे नहीं होंगे। दूसरी ओर यान अपनी सिस्टर के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो गुस्से में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी जिन यहाँ आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम यहाँ हो। यान उससे कहती है, तुम उसी के पास जाओ। फिर वो जाने लगती है तो जिन उसको पकड़ डीडीएच लेता है और कहता है, वेई वेई ने मुझे बस ये पेंडेंट देने के लिए बुलाया था। यान इस पेंडेंट को देखकर खुश हो जाती है। जिन कहता है, उसने पेंडेंट के लिए मुझसे डील की। यान कहती है, मतलब तुम उसे डेट नहीं कर रहे? उसने क्या डील की? क्या उसने तुम्हें मुझे डिवोर्स देने को कहा? जिन उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। यान उसे दूर करती है और अपने फोन में वेई वेई और उसकी पिक दिखाती है। जिन कहता है, मैंने उसे खुद को टच भी नहीं करने दिया। ऐसा लगता है उसने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए ये सब किया है। यान कहती है, लियान ने कहा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तो जिन कहता है, क्या तुम्हारी सिस्टर ने ये नहीं कहा कि अगर तुम कुछ गलत करोगी तो तुम्हें पनिश किया जाएगा? फिर वो यान को किस करने लगता है। तभी यान बेहोश हो जाती है तो जिन उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और जैसे ही वो जाने लगता है तो यान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तभी उसके पास असिस्टेंट की कॉल आती है। असिस्टेंट कहता है, अंकल ने पीआर डिपार्टमेंट को आपकी लीडरशिप से ट्रांसफर कर दिया है लेकिन मुझे इसका कारण पता नहीं चला। जिन कहता है, ठीक है
है तुम बस उन पर नजर रखो। नेक्स्ट डे जिन ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी वेई वेई उसके पास सूप लेकर आती है। तो जिन उसे कहता है ये मेरा ऑफिस है, यहाँ से चली जाओ, और अगर अपना काम नहीं करना चाहती तो जॉब छोड़ दो। तो वेई वेई चुपचाप चली जाती है। फिर जब जिन जा रहा होता है तो वेई वेई उसके पास आकर कहती है क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे, लेकिन जिन उसे मना कर देता है और चला जाता है। अगली बार वेई वेई जिन पर गिरने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही नीचे गिर जाती है। जिन उससे कहता है तुम्हारी ये घटिया ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। फिर ऑफिस में असिस्टेंट जिन से कहता है मुझे लगता है ये आपके करीब आना चाहती है। जिन कहता है किसी को उस पर नजर रखने को कहो। नेक्स्ट सीन में जिन घर पर काम कर रहा होता है और यान भी उसके साथ बैठी होती है। वो कहती है मैंने सुना है वेई वेई तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। जिन कहता है हाँ, पर मैंने उसे कोई चांस नहीं दिया। तभी असिस्टेंट आकर बताता है बॉस आपके अंकल आए हैं। तो ये दोनों अंकल के पास जाते हैं। वहीं अंकल ग्रैंडमॉम को जिन और वेई वेई की फेक पिक्स दिखाते हैं और कहते हैं आप मेरे बारे में बात करती हैं, देखिए जिन शादीशुदा होकर ये क्या कर रहा है। तभी जिन भी आ जाता है। अंकल उससे कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, ये पिक्स मीडिया के हाथ लग चुकी हैं, अब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यान वो पिक्स देखने लगती है तो जिन कहता है ये सब फेक है। फिर वो अंकल से कहता है लगता है किसी ने बड़ी ही चालाकी से ये पिक्स क्लिक की है, लेकिन आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। अंकल कहते हैं हाँ, अगर तुम वेई वेई से शादी कर लो तो तुम बदनामी से बच सकते हो। ग्रैंडमॉम कहती हैं ऐसा नहीं होगा और जिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अंकल कहते हैं हम ये सब देखकर आंखें बंद नहीं कर सकते, और वैसे भी इस फैमिली के लिए वेई वेई ही सूटेबल है। यान गुस्से में कहती है अगर वो इतनी सूटेबल है तो आप उससे शादी कर लीजिए। अंकल गुस्से से कहते हैं आप सुन रही हैं ये क्या कह रही है, इसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती, ये अनएजुकेटेड है। यान कहती है आप एजुकेटेड हैं तो हर रोज अपनी बेटी की एज की लड़कियों के साथ क्यों होते हैं। अंकल गुस्से से कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और मैंने तो बस एक ओपिनियन दिया था। फिर वो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जिन के पास असिस्टेंट की कॉल आती है। जिन उससे कहता है अंकल और वेई वेई को उनके ही तरीके से सबक सिखाओ। दूसरी ओर यान अपने रूम में आती है और मेडिटेशन करने लगती है। तभी जिन यहाँ आ जाता है और कहता है एक्यूपंक्चर के लिए ऐसा ड्रेसअप सही रहेगा ना। फिर यान शर्माते हुए उसका एक्यूपंक्चर करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो असिस्टेंट आकर बताता है मैंने अंकल और वेई वेई की फोटोज ले ली हैं, आप कहें तो इन्हें रिलीज कर दें। जिन कहता है नहीं, रिलीज मत करो, इन्हें अंकल की वाइफ को भेज दो। फिर असिस्टेंट कहता है वो लड़की जिसने अंकल पर आरोप लगाए थे वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन सिचुएशन देखकर लगता है कि उसे अंकल ने ही मारा है। जिन कहता है हमें अंकल को एक्सपोज करना ही होगा। फिर वो असिस्टेंट को एक प्लान बताता है। दूसरी ओर अंकल गुस्से में होते हैं और वेई वेई से कहते हैं मैंने कहा था जिन के करीब रहो। वेई वेई कहती है वो मुझे करीब आने ही नहीं देता, क्या आपके पास कोई और रास्ता है यान को उसकी लाइफ से निकालने का। अंकल कहते हैं अगर उसे निकाल नहीं सकते तो उसे गायब कर देते हैं। फिर वो वेई वेई के करीब आने लगते हैं। तभी कोई गेट नॉक करता है। अंकल गेट खोलने हैं तो उनकी वाइफ गुस्से में अंदर आ जाती है और उनको एक स्लैप मारती है। अंकल घबरा जाते हैं और कहते हैं इस लड़की ने ही मुझे अट्रैक्ट किया था। तो उनकी वाइफ गुस्से में वेई वेई को बेड से नीचे गिरा देती हैं और कहती हैं मुझे नहीं पता था कि सू फेन अमिली की लड़की ये सब भी कर सकती है। फिर वो गुस्से में उसको मारने लगती है और बाहर से असिस्टेंट ये सब सुनकर जिन को कॉल करके बताता है तो जिन उसे आगे का प्लान फॉलो करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में सू फेन अमिली यान के पास हेल्प मांगने के लिए आती है। वेई वेई की मॉम कहती है प्लीज अपनी सिस्टर को बचा लो। यान ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसके डैड बताते हैं वेई वेई को अंकल के साथ पकड़ लिया गया है और उनकी वाइफ ने उसे बहुत मारा है। उन्होंने हमसे 3 बिलियन मांगे हैं और कहा है कि उसका अफेयर मीडिया में पब्लिक कर देंगे। यान कहती है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। उसके डैड कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो यान कहती है जब मैं छोटी थी तब आप लोगों ने मेरा ख्याल भी नहीं रखा, आपने हमेशा से वेई वेई के लिए ही सब कुछ किया है और अभी भी ये आपकी कोई प्लानिंग ही होगी। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ अंकल हॉस्पिटल में होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट आकर बताता है मैम ने सू फैमिली से वेई वेई को छुड़वाने के लिए पैसे मांगे हैं। अंकल कहते हैं मैं जिन को छोड़ूंगा नहीं, ये सब उसी का किया धरा है। फिर असिस्टेंट कहता है खबर मिली है यान ने जिन को ठीक करने के लिए मेडिसिन ढूंढ ली है। अंकल गुस्से में कहते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हमारा आदमी कहाँ है। असिस्टेंट कहता है वो तो अरेस्ट हो गया है। अंकल को गुस्सा आता है और वो अपने ही पैर पर दे मारते हैं। इसके बाद वो असिस्टेंट अपना प्लान बताते हैं। नेक्स्ट सीन में यान जिन के ऑफिस में आती है और उसे सूप देती है। जिन कहता है तुम्हें पता है ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता। यान कहती है ये अच्छा है और तुम्हें जल्दी से क्योर करेगा। जब तुम पूरी तरह डिटॉक्सिफाई हो जाओगे तो फिर इसे पीना बंद कर देना। तभी यान के पास मास्टर की कॉल आती है। मास्टर उसे बताते हैं मैं वापस आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में एक आदमी जिनकी कार की ब्रेक वायर काट देता है।
फिर जिन और यान कार में बैठकर चले जाते हैं। कार चलाते हुए जिन को अचानक फील होता है कि ब्रेक काम नहीं कर रहे। वो यान को बताता है तो यान बाहर निकलकर कार को एक हाथ से रोक लेती है। जिन बाहर आता है और ये देखकर शॉक हो जाता है। यान कहती है ब्रेक कैसे खराब हो गए। जिन गाड़ी के नीचे देखता है और कहता है लगता है किसी ने वायर काट दिए। यान गुस्से में जाने लगती है तो जिन उसका हाथ पकड़कर कहता है रुक जाओ, अभी उन्हें करने दो ये सब, जब सबूत मिल जाएंगे तो हम अंकल को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी ओर असिस्टेंट अंकल को बताता है वो दोनों कार में बैठकर चले गए हैं तो अंकल खुश हो जाते हैं। तभी जिन पुलिस लेकर यहाँ जाता है। अंकल पुलिस को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिन कहता है हैरान हो गए ना, सोच रहे होंगे मैं जिंदा कैसे हूँ। पुलिस कहती है आपने अपने भाई और भाभी को मारा है और अभी भी एक मर्डर अटेम्प्ट किया है। फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वे न्यूज में देखती है कि अंकल अरेस्ट हो गए। वो खुद से कहती है इसकी वजह से मेरे डैड ने विला बेच दिया और हमें इतना सब सहना पड़ा, ये सब यान की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वे उस फ्रॉड डॉक्टर को भागते हुए देखती है और तुरंत उसे पकड़ लेती है। डॉक्टर डरकर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। वे कहती है मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, बस मेरा एक काम करो। फिर वे दोनों जिन के ऑफिस में जाते हैं। डॉक्टर वहाँ एक इंसेक्ट छोड़ देता है और कहता है अब यहाँ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और मर जाएंगे। वे कहती है मैं इस कपल को मरते हुए देखना चाहती हूँ। इसके बाद जिन और यान साथ में होते हैं। तभी असिस्टेंट आकर कहता है बॉस कंपनी में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। फिर वो तीनों वहाँ जाते हैं। यान उन लोगों को चेक करती है और कहती है इन्हें एपिडेमिक इन्फेक्शन हुआ है और ऐसा लगता है इन्हें किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है। तभी मास्टर यहाँ आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं जैसे ही मुझे पता चला कि लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं मैं तुरंत आ गया। फिर वो अपना सामान निकालते हैं और यान सब लोगों को बुलाकर कहती है मेरे मास्टर आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, बस आप लोग कुछ देर बिल्कुल शांति रखिए। फिर वो एक पाउडर नीचे रखती है जिससे इंसेक्ट बाहर निकल कर आ जाता है और यान उसे तुरंत पकड़ लेती है और मास्टर को दे देती है। मास्टर उसे लेकर जा रहे होते हैं तो जिन कहता है हम इसे उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोगों का मर्डर करते हैं। मास्टर कहते हैं हाँ हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर और वे ऑफिस के बाहर आते हैं और यहाँ सब कुछ नॉर्मल देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ यान सबको बताती है सब लोग क्योर हो गए हैं। तभी मास्टर इंसेक्ट का बॉक्स लेकर कहते हैं लगता है इसका ऑनर यहीं कहीं है। तभी ये रेस्टलेस हो रहा है। यान कहती है ये वही फ्रॉड डॉक्टर होगा। फिर वे लोग बाहर चले जाते हैं। वे जिन और यान को देखकर शॉक हो जाती है कि ये ठीक कैसे है। डॉक्टर घबराकर कहता है जो तुमने कहा मैंने वही किया। फिर वो जाने लगता है लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। यान आकर वे से कहती है मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इससे टीम अप करोगी। फिर पुलिस वे को भी ले जाती है। अगले सीन में यान जिन को चेक कर रही है और कहती है अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी वो फिसलकर जिन की गोद में गिर जाती है तो जिन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और इस बार यान भी खुद को नहीं रोक पाती। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।